निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 1 वचन से हम पढ़ लेंगे। मत्ती 25 अध्याय 1 वचन से। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने की को निकली है। आगे और पढ़ना 11 वचन। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं 11 वचन तक। 11 वचन। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ले ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशाली के साथ अपने कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए बुरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उनके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। उसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। ओके, सो यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। वचन में जाने से पहले 2 मिनट। यीशु प्रभु तेरा ये वचन प्रभु तेरा है, जो कि भेदों से भरा हुआ है और इंसानी विचार से कई गुना परे है। पिता, आज का जो वचन है उसकी गहराइयों में हमें उतरने दे, क्योंकि गहराइयों में जाने के लिए ही तूने हमें बुलाया है। क्योंकि वचन बताता है कि तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। आज का वचन खुलने दे प्रभु, ताकि हम प्रकाश को प्राप्त करें और उस प्रकाशन से हम अपने आप को और भी ज़्यादा तेरे करीब जाने पाए, और भी ज़्यादा तेरे करीब आने पाए, और भी ज़्यादा तुझसे प्रेम करने पाए, और भी ज़्यादा तेरी गहराइयों में उतरने की एक चाह रखने पाए। आज के प्रकाशन के द्वारा ऐसा होने दे प्रभु, ताकि तेरे लोग समझें कि तेरा वचन भेद है, और जब तक के उस समुद्र में डूबेंगे नहीं तब तक भेदों को नहीं जान पाएंगे, उन रहस्यों को नहीं ले पाएंगे, कीमती खजानों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आज उसे सीखने और समझने में मदद कर। तेरे लोगों की स्पिरिट को तैयार कर प्रभु, ताकि आज का वचन तेरे लोग आत्मा में ग्रहण करें। क्योंकि हम बुद्धि में इन बातों को रख कर के कभी बुद्धि के अनुसार इन वचनों को नहीं जी सकते पिता, क्योंकि ये आत्मा के द्वारा लिखे गए वचन हैं और आत्मा के द्वारा ही इसके द्वारा जिया जा सकता है। इसलिए तेरे लोगों को आत्मा में रिसीव करने के लिए मदद कर, ताकि आत्मा के द्वारा उन वचनों को जी सके। और मुझे भी मदद कर कि प्रभु तेरी उस स्पिरिट से तेरे लोगों को दिया जा सके। तूने ऐसा होने दिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लव यू लॉर्ड। ओके, सो आज पाम संडे, कई बार मैंने इसमें से प्रचार भी किया है, लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ दुल्हन के बारे में नहीं, दुल्हे के आने के बारे में भी नहीं, परंतु मैं बात करना चाहता हूँ उस तेल के बारे में और उस मशाल के बारे में। तेल कितना इम्पोर्टेंट है और उसके ज़रिए वो मशाल कितनी इम्पोर्टेंट है। विदाउट तेल मशाल कुछ भी नहीं।
यदि आपने यहाँ पे वचन ध्यान से सुना होगा तो 7वें वचन में लिखा है कि वे सब कुंवारियां उठकर 10 के 10 अपनी मशाले ठीक करने लगी। वो अपने आप को ठीक नहीं कर रही है, वो अपने आप को ठीक। यीशु आपको आपके फेस को देख करके आपको नहीं ले जाएगा। आप कितना सज धज करके हो उसका स्वागत करने के लिए वो देख करके नहीं ले जाएगा। आप कितना अच्छा बोल रहे हो वो देख करके नहीं ले जाएगा। वो ये देख करके ले जाएगा कि आपके पास तेल है, कि आपकी मशाल सही से जल रही है। क्योंकि दुल्हनों को पता था जो दुल्हा आने वाला है वो दुल्हने दुल्हे को जानती थी। दुल्हे को ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारे बाल बिखर गए, दूल्हे को ये इम्पोर्टेंट है क्या मेरी मशाल में तेल है, क्या मेरी मशाल जल रही है। जो जल रही है वही लेकर के जाया जाएगा। इसलिए उनको पता था इसको मैं तैयार कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, जो अंदर है उसको तैयार ज़रूर करना है। इसलिए जब जैसी वो नींद से उठी सबसे पहले उन्होंने उसी को तैयार किया, क्योंकि पता था दूल्हा ये पहले देखेगा। क्योंकि जब रोशनी होगी तभी तो दूल्हा उसके चेहरे को देख पाएगा। यदि मेरे अंदर वो आग ही नहीं है तो यीशु मेरे को स्वर्ग में कैसे देखेगा, मैं जा ही नहीं पाऊंगा। समझ पा रहे? इसलिए आज तेल और मशाल के बारे में हम बात करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है हर एक मसीह जीवन के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसने यीशु को अपना प्रभु करके अंगीकार किया है, जो यीशु के पीछे चलना चाहता है, जो यीशु को अपना जीवन समर्पित किया है, उसके लिए तेल और मशाल बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो मैं टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से अपने भीतरी मनुष्यत्व को हम बना के रखेंगे, किस तरीके से बना करके रख सकते हैं, किस तरीके से इसको प्रज्वलित करके रख सकते हैं, किस तरीके से इसको और बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से इसकी गहराइयों में हम और उतर सकते हैं, कैसे इसको बना करके रख सकते हैं। क्योंकि आज गंवाना बड़ा आसान है बना करके रखने के बजाय। आज आपको परमेश्वर के द्वारा दिया गया उस वरदान को बना के रखना है, या फिर परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो भीतरी मनुष्यत्व, वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को बना करके रखना बड़ा कठिन होता है। उसको बंद कर दो। होता है कलीसिया में, आज कलीसिया यहाँ आती है और इस गेट से जाने के बाद वो अपनी ही दुनिया में हो जाती है। कुछ लोगों का ऐसा है कि यहाँ की संगति खत्म होने के बाद यहाँ पे क्या सिखाया गया, मैं जब उनसे पूछता हूँ उनको पता ही नहीं होता। क्यों? आत्मा बुझी हुई है। भीतरी मनुष्यत्व के अंदर जो ज्वाला होना चाहिए, भीतरी मनुष्यत्व के अंदर जो परमेश्वर के लिए एक आग होना चाहिए, भीतरी मनुष्यत्व के अंदर परमेश्वर के लिए जो उनकी जलन होना चाहिए, वो नहीं है। वो नहीं है। वो ना होने की वजह से इस गेट से निकलने के बाद वो वैसे ही हो जाते हैं जैसा संसार। कोई ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। कई बार जब आप मसीह लोगों को मिलोगे, मसीह लोगों को देख करके लगता ही नहीं है ये मसीह लोग हैं। कई बार जब आपके साथ कोई दूसरी कलीसिया का व्यक्ति बोल लो, चाहे अपनी ही कलीसिया का व्यक्ति बोल लो, जब आप उनको मिलते हो, उनकी बातें सुनते हो, उनको सुन करके, उनको मिल करके लगता है यार इनके साथ में ज़्यादा समय बिताना अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो है मैं वो भी शायद कहीं ख़त्म ना कर लूँ। राइट? समझे? इसलिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, परमेश्वर क्या चाहता है कि आप अपने भीतरी मनुष्यत्व को कैसे बना करके रखें। सबसे पहली बात जो उसमें आती है, आपके अंदर क्या है, आप उसको कैसे बना के रखोगे, और बाहर की चीजों से आप उसको कैसे बना के रखोगे, इस बारे में हम बात करेंगे। अंदर हमारा संपर्क भी ऐसे लोगों से होना चाहिए
कि बड़ा ज़रूरी है कि आप जहाँ हो आपके इर्द गिर्द का वातावरण क्या है, आप किसके संपर्क में हो, किसके साथ में उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, बोल रहे हो, घूम रहे हो, बातें कर रहे हो, रह रहे हो, आपका ज़्यादा समय किसके साथ में बीत रहा है। आप जिनके संपर्क में हो उनसे आपकी ज्वाला बढ़ रही है या फिर उनके द्वारा आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वो बुझ रहा है। जो बाहर के लोग हैं, आप उनके साथ में जब रहते हो तब आपका वातावरण के ऊपर किस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है। क्या जब आप उनके बीच में जाते हो आप उनके रंग में रंग जाते हो या फिर वो आपके रंग में रंग जाते हैं। आप उनकी बातें सुन रहे होते हो या फिर आप उनको परमेश्वर की कुछ बातें बता रहे होते हो। क्या होता है आपके साथ? आपको वो एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एनवायरनमेंट में किस किस लोगों के साथ में आप कनेक्ट हो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिन लोगों से आप कनेक्ट हो वो आपके आग को जलाकर रहने दे रहे हैं या फिर धीरे धीरे पानी डाल रहे हैं। वो बोलते हैं ना स्लो पॉइजन, कहीं आपके साथ वो तो नहीं हो रहा? लोगों के साथ में ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं, ज़्यादा संगति करते हैं, उनके साथ में ज़्यादा रहते हैं, जो कि आपके अंदर परमेश्वर की आग को ख़त्म करता है। ऐसे लोगों से दूर हो जाने में भलाई है। शादी ब्याह कभी कभार रहती है, मैं उसकी बातें नहीं करता। आपका व्यक्तिगत वातावरण जब आप लाइफ में हो आप उसको समझो, आप अपने आप के बारे में देखो, क्योंकि मुझे आपके बारे में देखो। तो आप क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिनों में आपको पता है कि आप किसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या उस व्यक्ति के साथ में ज़्यादा समय स्पेंड करने के माध्यम से आपके जीवन की वो आग कम तो नहीं हो रही है? क्या वो धीरे धीरे कुछ स्लो पॉइजन तो नहीं दे रहा है? क्या उसकी वजह से आपकी आत्मिकता खत्म तो नहीं हो रही, कम तो नहीं हो रही? यदि हो रही है तो कायदे से आपको दूर हो जाने में भलाई है। क्यों? क्योंकि आज उस व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा करके आपका आग बुझ रहा है। आपकी कोशिश क्या रहती है? मैं अपने अंदर परमेश्वर की आग को बना करके रखूं। लेकिन यदि कहीं से ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, मुझे उसको ही चेंज करना है। कई बार हम सोचते हैं नहीं कोई बात नहीं, मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं ऐसा करूँगा तो नहीं होगा। नहीं, वो यदि धीरे धीरे हो रहा है और यदि आपने उस रिश्ते को नहीं तोड़ा, आप उस रिश्ते से दूर नहीं हुए, आपकी वो दोस्ती यारी, आपकी वो संगति आपको मसीहत में मार डालेगी। आपके जीवन से आपके परमेश्वर के द्वारा दी गई अभिषेक को छीन लेगी, परमेश्वर के द्वारा दी गई पवित्रताई को, उद्धार को, परमेश्वर के बातों को, इनफैक्ट परमेश्वर के समय को आपके जीवन से चुरा लेगी और आपका जीवन गलत राह पे जाना शुरू हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहला स्टेप यदि आपको अपने भीतरी मनुष्यत्व को बना करके रखने के लिए उठाना है, अपने वातावरण को चेंज करना। सबसे पहला बात ये हो गया बाहरी। अब आते हैं भीतरी। शैतान दो ही तरीके से आपके जीवन में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, एक है भीतरी, एक है बाहरी। पहले वो आपकी भीतरी जीवन में देखेगा कि आपकी भीतरी जीवन में क्या कमी है। यदि मेरे भीतरी जीवन में उसको दिख रहा है इसको पैसे की कमी है, तो वो इससे रिलेटेड मेरे जीवन में वार करेगा। यदि वो मेरे भीतरी जीवन में देखेगा इसकी कमजोरी लड़की है, तो वो उससे रिलेटेड मेरे जीवन में वार करेगा। यदि वो देखेगा इसका भीतरी जीवन में इसकी कमजोरी ये है, फोन है, इससे छूटता नहीं है, तो वो उसको लेकर के आपके जीवन में, और वो करके आपके जीवन में जो आग जल रही है उसको भी खत्म करने की कोशिश करेगा।
एकदम से तो नहीं कर पाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसी बात है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले वो सबसे पहले वही उसी कमजोर एरिया में आपके जीवन पे वार करेगा। इसीलिए आपको अपने जीवन में उन कमजोरी को बाहर निकालने की जरूरत है। भैया कैसे निकालेंगे? खुदा की हुजूरी में जाकर के रखो उसको, प्रभु ये मेरी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की वजह से प्रभु मेरी अग्नि बुझ जाती है, मेरे पवित्र आत्मा की आग बुझ जाती है, मैं जो तुझ में बढ़ने की चाह रखता हूँ बुझ जाती है। प्रभु इसको कंट्रोल कर, प्रभु इस पे कब्जा कर, इसको प्रभु के हाथों में सौंपो, उसको लेकर के प्रार्थना करो, उपवास करो, खुदा की हुजूरी में डेली जाओ, जाते रहो जब तक कि आपके जीवन से वो बात दूर नहीं हो जाती, तब तक फास्टिंग के साथ करते रहो। प्रभु ये दूर होना है क्योंकि ये मुझे तुझसे दूर कर रहा है, ये मेरे जीवन में करी गई जो भी मेहनत जो मैं तेरी उपस्थिति में आ करके करता हूं, सबके ऊपर पानी फेर देता है। समझ लो? लेकिन वो शैतान है, हार नहीं मानता। यदि वो नहीं मानता तो मैं क्यों मानूं? यदि मैं गिर गया उसकी एक बार गलती की वजह से, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं खुदा की हुजूर में दोबारा नहीं जा सकता। मैंने कई बार आपको बताया, यदि आप गिर गए वापस जाओ, अपनी गलती का अंगीकार करो, माफी मांगो, माफी मांग करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, परमेश्वर को बोलो प्रभु इसको दूर कर मेरे जीवन से, मैं नहीं करना चाहता। प्रभु मारेगा थोड़ी नहीं, अब नहीं आना मेरे पास। क्योंकि यदि आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करोगे तो शैतान उसको लेकर के वार करता रहेगा और वो कभी भी आपको उस क्षेत्र में से निकलने नहीं देगा और कभी भी आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले वो आपके अंदर वार करेगा। जब आपके जीवन में वो देखेगा कि आपके अंदर की जो भी बुराइयां हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगी है, जब वो देखेगा कि अभी आप पवित्रता का जीवन जीने लगे हो, जब वो देखेगा कि आपके अंदर से वो फ़ोन वाली आदतें, वो गंदी पिक्चर वाली आदतें, या फिर लड़कियों को देखने वाली आदतें, या फिर धन वाली आदतें, या फिर जो भी चीज़ हो, जो भी मेरे अंदर की कमियां हो, उसको दिखेगा कि ये चीज़ इसके जीवन से दूर हो गई है, और वो देखेगा इसके इर्द गिर्द के वातावरण को आप कंट्रोल करते हैं। वहाँ से इसके ऊपर हम क्या आप समझ रहे? यह शैतान जो इस तरीके से आपके जीवन से आपकी आत्मिकता को खत्म करने की कोशिश करता है, परमेश्वर की आग को बुझाने की कोशिश करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आने से आपको, यह है शैतान। वो हार नहीं मानता। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु हमें ये नहीं पता कि किस रीति से आग में हमको बढ़ना है, किस रीति से हमें तेरी उपस्थिति में बढ़ना है, किस रीति से हमें भीतरी मनुष्यत्व में उन्नत होना है, किस रीति से हमें बलवंत होना है, किस रीति से हमें तुझमें और भी ज़्यादा जागरूक होना है। यदि आपको ये नहीं पता कि कैसे आपको आत्मा में बढ़ना है, तो कम से कम सबसे पहले आपको मेरे को उन आदतों को तो दूर कर लेना चाहिए, उन लोगों से तो दूर हो जाना चाहिए जो कम से कम मेरी आग को बुझा रहे हैं। यदि मेरे को बढ़ने का उपाय नहीं पता तो कम से कम मैं ये तो सोचूं कम होने वाली चीज़ों को तो मैं ख़त्म करूं। क्यों? क्योंकि मैं एटलीस्ट कम उसमें बढ़ नहीं पा रहा, तो जो मेरे को ख़त्म कर रहा है उसके ऊपर तो मैं कार्य करूं। यदि मैं उसके ऊपर काम करूंगा, आने वाले समय में बढ़ने का तरीका मैं खोज लूंगा, क्योंकि मैंने इस बात को खोज लिया है कि कैसे शैतान इनका इस्तेमाल करके मेरे जीवन की आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, मुझे खुदा की हुजूरी से दूर करने की कोशिश कर रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? यदि आपने जो आपके पास अभी है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा एक अभिषेक दिया गया है, एक
भीतरी मनुष्यत्व की उपस्थिति जो आपको दी गई है थोड़ी मात्रा में, यदि आप उसको बचा करके नहीं रख पाए तो आगे के लिए कैसे जमा कर पाओगे, कैसे बढ़ पाओगे। इसलिए जो थोड़ा है, इसलिए बाइबल कहती है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बड़े में भी रहेगा। इसलिए जब परमेश्वर ने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा दिया है, पहले परमेश्वर देखना चाहता है उस थोड़े में आपको विश्वास पात्र बनना पड़ेगा। उस थोड़े में आपको अपने विश्वास पात्रता को साबित करना होगा ताकि परमेश्वर आपको बड़े में मौका दे। समझ रहे? मुझे बड़ा प्राप्त करना है तो उसके लिए पहले छोटे से मुझे टेस्ट किया जाएगा। यदि कोई कंपनी मेरे को करोड़ों का प्रोजेक्ट देना चाहती है तो पहले वो देखेगी कि पहले इसको 10 लाख का प्रोजेक्ट दे करके देखो इसमें से इसे काम करता नहीं करता। यदि 10 लाख वाले टेंडर के अंदर इसने अच्छा काम किया तो हम इसको 1 करोड़ का भी देंगे, और आपने 1 करोड़ का सही काम किया तो 50 करोड़ का भी देंगे। लेकिन यदि आप 10 लाख में ही ये सोच करके अरे 10 का है 5 का कर देते, 5 का घापला कर देते, तो फिर वो अगली बार वो 1 करोड़ का टेंडर नहीं मिलता है। समझ? इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो थोड़ा दिया गया है आप उसकी रखवाली करें, आप उसको बुझने ना दें, आप अपने पूरी कोशिश करें। पूरी कोशिश कैसे करना है? अपने भीतरी बातों को ध्यान देना है कि ये मेरी कमज़ोरी है, उसको खुदा की हुज़ूरी में लेके जाओ, उससे बाहर निकलो। जब आप उससे निकल जाओ फिर आप अपने आसपास के वातावरण को देखो और उससे बाहर निकलो। जब आप उससे बाहर निकल जाओगे, ये पहला आपका स्टेप होगा कि आप अपने भीतरी मनुष्यत्व को बना करके रख सकते हैं, क्योंकि शैतान सबसे पहले यहीं से कंट्रोल लेगा। कई बार हम देखते हैं ना, हमारा बाहरी वातावरण की वजह से आपका मेरा नेचर बिगड़ जाता है। अभी मैंने शुक्रवार को ही सिखाया, शैतान हमारे परिवार में झगड़े करवा देगा और झगड़े की वजह से हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग खराब होने के बाद बोलेगा अरे अब क्या प्रार्थना में बैठूं मैं। कई बार बोलते हैं भैया आप क्या प्रार्थना में बैठूं, मन ही नहीं लगता। वही तो वो चाहता है कि तेरा मन नहीं लगता। लेकिन इसके बजाय आप ये ले सकते हो, जैसा मैंने शुक्रवार को सिखाया था कि तूने मेरे घर में झगड़े कराए, अब मैं 10 मिनट और ज़्यादा प्रार्थना करूँगा। तो शैतान वहाँ पे नोट करेगा, यार मैं इसके घर में प्रॉब्लम करता हूँ, ये प्रार्थना बढ़ा देता है, तो वो बोलेगा झगड़े कराना बंद कर दे। फिर भीतर के बाद बाहर से वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ताकि आपको बुझाए। लेकिन यदि आपने उसके ऊपर विजय पाना सीख लिया तो फिर उसको मेहनत करनी पड़ेगी और उसको मेहनत करने देना चाहिए। यदि वो आपके ऊपर मेहनत करेगा ये आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसको तरीके ढूंढने पड़ेंगे आपको गिराने के लिए, और आप फिर तरीके ढूंढ पाओगे कि मैं अपने आप को कैसे संभाल सकूं, तो आप काबिल बन पाओगे। समझ पा रहे? उसके बाद वो आप उसकी नज़र में एक स्पेशल व्यक्ति बन जाओगे और बोलेगे भाई उससे संभल के रहना। उसकी एक एक घटना के ऊपर ध्यान देना, उसके एक एक शब्दों के ऊपर ध्यान देना, कहाँ जा रहा, किससे मिल रहा, क्या बोल रहा, क्या सुन। क्योंकि आप और मैं उसके राज्य के लिए बड़े खतरनाक लोग हैं। आप और मैं ही हैं, लेकिन आप और मैं जब सही रीति से नहीं रहते हो बोलते कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलने दो। जब तक आप और मैं उसके लिए खतरा नहीं है तब तक वो भी ऐसी चलने देगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसको पता है इनसे हमको कोई खतरा नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य में होते हुए भी मेरे हैं। उसके लिए वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा। अरे कोई बात नहीं, जाने तो, संगति जा रहे, अरे जा आराम से जा, भजन कीर्तन करके आ जा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उसको पता है गेट से निकलने के बाद तो तू मेरा ही है। आपके जीवन से
कोई भी ऐसी बात या फिर कोई भी आपका ऐसा स्वभाव जो आपको परमेश्वर के संगति से दूर लेकर के जाए, उसको छोड़ देना है, क्योंकि वही आपके पतन का कारण होता है। शिमशोन को पता था कि दलीला एक व्यभिचारी स्त्री है, लेकिन फिर भी वो उसकी संगति में जाना नहीं छोड़ा। आखिरकार उसका तेल खत्म, उसका मशाल खत्म, और जैसी तेल और मशाल खत्म हुआ, जो उसको हाथ लगाने से डरते थे आकर के उसको उठा करके लेकर के गए, उसकी आंखों को ही फोड़ डाला। यह शैतान जब पहले आपके तेल को, आपकी मशाल को खत्म करता है, जब आपका तेल और मशाल खत्म होता है, आपकी आंखों को फोड़ देता है, ताकि आप कुछ देख ना सको। क्योंकि यदि आप देखते रहोगे तो भरोसा नहीं, कल चल करके वापस उनके ऊपर हमला कर दोगे। इसलिए आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी बात है, उसको अपने जीवन से दूर करो जो आपको परमेश्वर के वातावरण से दूर करती है, परमेश्वर के वचन से दूर करती है, परमेश्वर की संगति से दूर करती है, परमेश्वर की बातों से दूर करती है। बहुत ज़्यादा जरूर, ताकि आपका मशाल बना रहे, मशाल बना रहे। क्या आप समझ रहे हैं क्या? कोई भी ऐसी चीज जो आपके अंदर परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करती है, उसको दूर कर लो, क्योंकि वही आपके भीतरी मनुष्यत्व को खत्म करेगी, वही आपके जीवन से परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर की दी गई उस पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के उस वरदान को खत्म करवा देगा, खत्म करवा देगा। क्योंकि परमेश्वर नई शुरुआत करवाने वाला परमेश्वर है, शैतान उन चीज़ों को ख़त्म करने वाला परमेश्वर, शैतान उनको ख़त्म करने वाला शैतान है, इसलिए उसका नाम शैतान है। अब परमेश्वर की हुजूरी में उन बातों को लेकर के जाएं और परमेश्वर को बोलें, प्रभु इन बातों को शुद्ध होने के लिए मुझे आपकी सामर्थ्य की ज़रूरत है, आपके अभिषेक की ज़रूरत है, आपकी आग की ज़रूरत है, आपकी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता की ज़रूरत है, ताकि मैं इन चीज़ों को अपने जीवन से ख़त्म कर सकूं, ताकि मैं खुदा तेरी हुजूरी से बाहर ना जाऊं, ताकि मैं तेरी उपस्थिति से बाहर ना जाऊं, ताकि मैं तेरी आग मेरे जीवन से बुझने ना पाए। इसलिए वचन बताता है कि आत्मा को ना बुझाओ, ना बुझाओ। क्योंकि मैं आपको कुछ भी चीज ऐसी दिख रही है, उसको परमेश्वर की वेदी पे ले जाकर के रख दो प्रार्थना में, ताकि खुदा ही आपको उस स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर निकाले। वो आपके लिए, मेरे लिए गढ़ है, गढ़ है वो, जो कि आपको, मेरे को रोक देते हैं आगे बढ़ने से। और वचन बताता है कि गढ़ों को ढा देने वाली सामर्थ दी है उसने। अब वो हमें खुदा की हुजूरी में जाकर के कमाना है कि प्रभु ये मेरे लिए फिलहाल गढ़ है, इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को मुझे हटाना है। समझ में आ रहा? और जब आप उसको खुदा की वेदी के सामने लेकर के जाएंगे, खुदा की वेदी के सामने ले जाकर के रखेंगे, परमेश्वर उसके ऊपर नियंत्रण लेगा और आपके जीवन से उसको दूर करेगा, आपको अनुग्रह देगा, आपको सामर्थ्य देगा, आपको इतना काबिल बनाएगा कि आप उसका सामना कर सको, सामना कर सको। समझ पा रहे? जो लोग आपको पाप में गिराते हैं उनसे अलग हो जाओ। ना ऐसी जगह पर जाओ जो आपको परमेश्वर की आग से दूर करती है, जो आपके जीवन में आपकी पवित्रताई के ऊपर कंट्रोल लेती है कि आप अपनी पवित्रताई को छोड़ दो, गिर जाओ अंधकार में। पवित्रताई को संभाल कर रखना बड़ा कठिन है,
इसलिए जब यशाया बोल रहा था कि हाय हाय मैं अशुद्ध ओठों वाला इंसान, तब एक स्वर्गदूत जो है वेदी से जाकर के एक अंगारे को लेकर के आता है चिमटे से और उसके होठों पे रख देता है, ले शुद्ध हो गया। मुझे भी तो कर दिया, तो जब मुझे भी कर दिया तो मेरी जिम्मेदारी है उसको बना करके रखना। तो अशुद्ध था, हाँ, प्रभु ने तुझे शुद्ध कर दिया, हाँ, तेरी जिम्मेदारी उसको बना के रखना, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बना के रखना, ताकि मैं उस पवित्रता को ना खोऊं, ताकि मैं ऐसी जगहों पे जाने से परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ना हो जाऊं। यदि आप अपनी जिंदगी में उसकी पहचान नहीं कर पाए कि क्या है जो आपके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति को दूर कर रही है, उस आग को बुझा रही है, उस अभिषेक को खत्म कर रही है, यदि पहचान ही नहीं कर पाओगे तो फिर उसको दूर कैसे करोगे, फिर प्रार्थना कैसे करोगे। और जो मसीह में होते हुए भी मसीह जीवन में नहीं जीते उनको ऐसे ही है, उनको पहचान ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, इसलिए वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, जीते रहते हैं, चलते रहते हैं, और उनका परमेश्वर की उपस्थिति में होना नहीं होना एक जैसा होता है। और परमेश्वर आपसे मेरे से वो एक्सपेक्ट नहीं करता। पहली बात ये कि अपने जीवन की जो बात है उसको ख़त्म करो, दूसरा जो आसपास का वातावरण है उसको क्लियर करो, दूसरी बात परमेश्वर का वचन, उसको डेली पढ़ना है। पर इसलिए दाऊद राजा कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध, क्योंकि आप और मैं जो गलती करते हैं, हो सकता है वो गलती अपने किसी इंसान के खिलाफ करी हो, लेकिन एक्चुअली वो पाप जो है वो परमेश्वर के खिलाफ होता है। मैंने किसी का चुरा लिया, मैंने किसी इंसान के प्रति गलती करी, लेकिन वो परमेश्वर की नज़र में गलत हो गया। इसलिए दाऊद राजा कहता है मैं तेरे विरुद्ध पाप नहीं करना चाहता, इसलिए तेरे वचन को अपने अंदर रखा है। इसलिए वचन को अंदर रखने के लिए वचन पढ़ना पड़ेगा ना एवरी डे। और जब आप वचन पढ़ोगे तभी तो ऐसे समय में आपको वो याद भी आएंगे। पढ़ोगे ही नहीं तो याद कैसे आएंगे। निकलना 2 तिमोथी 2 अध्याय, 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाने के लिए सत्य के वचन का पता होना जरूरी है ना। पता ही नहीं होगा काम में कैसे लेकर के आओगे। वचन को पढ़े बिना आप और मैं आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ेंगे। वचन को जाने बिना आप और मैं आत्मिक उन्नति कैसे करेंगे। पवित्रताई जो है ये परमेश्वर का एक चरित्र है जो वो आपको देता है, तो उस चरित्र में बने रहने के लिए उस परमेश्वर की ही शिक्षा की जरूरत है, और वो शिक्षा परमेश्वर के वचन से ही तो मेरे को मिलेगी। और वो कब मिलेगी? जब मैं उसको पढ़ूंगा, राइट। पढ़ूंगा ही नहीं तो मुझ में कैसे बना रहेगा। यदि मुझे परमेश्वर की इच्छा को जानना है तो मैं पिता की हुजूरी में जाऊंगा, पिता से प्रार्थना करूंगा और बोलूंगा पिता मुझे बता। और यदि मुझे वहां से साउंड नहीं आया तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, फिर भी नहीं आया तो कब तक के जाएगा? और कोई दूसरा काम नहीं करेंगे।
क्या? वचन को पढ़ेंगे। हाँ, यदि मैंने उससे कुछ मांगा और उसकी आवाज मुझे नहीं आई तो मैं वचन में जाऊंगा वचन के द्वारा और मैं बोलूंगा प्रभु इससे मुझसे बात कर, क्योंकि मुझे जानना है इस बारे में। और परमेश्वर वचन के द्वारा बात करेगा। कल मेरे साथ नहीं करता। वचन को पढ़ें, वो आपको परमेश्वर की विल को जानने में मदद करेंगे, परमेश्वर में बढ़ने में मदद करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर के जनों के, उन जनों के जो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में है, उनके द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुनना, वो भी आपको मदद करेगा परमेश्वर में बढ़ने के लिए। आराधना करना, वो भी आपको मदद करेगा परमेश्वर में बढ़ने के लिए, क्योंकि वचन जो है वो उस तेल के समान है जो आपकी भीतरी मनुष्यत्व की आग को जलाकर रखने में मदद करेगा। इंस्पायर करता है। वचन ही है, वचन आपका मेरा बेस है। अगर अपना विश्वास भी कमजोर होता है तो वचन अपने को याद है ना, तो ये वचन ये कह रहा है तो जरूर। बिल्कुल। यदि मुझे आग को बना करके रखना है, यदि मुझे मान लो वहाँ तक के आग पहुँचाना है, तो मैं बस वहाँ से तेल लेकर के ला करके यहाँ डाल दूंगा और यहाँ पे आग लगा दूंगा, तेल वहाँ पे आग अपने आप पहुँच जाएगी। इसलिए मुझे वचन रूपी तेल अपने अंदर चाहिए। वचन रूपी तेल मेरे अंदर होगा, अग्नि मेरी जलते रहेगी, पवित्र आत्मा की अग्नि मेरी जलते रहेगी। क्या आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का वचन आपके मेरे जीवन के लिए? सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया, अपने अंदर जो है उसका ध्यान रखें। उसके बाद उसी के अंदर की आपका वातावरण। दूसरा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर की जो परिपूर्णता मिलती है परमेश्वर के वचन से मिलती है। परमेश्वर की समझ परमेश्वर के वचन से मिलती है। परमेश्वर को जानना परमेश्वर के वचन से होता है, उसके बिना नहीं। आप वचन के बिना परमेश्वर को जान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। समझ। तीसरी बात, अन्य भाषा, आत्मा की भाषा, जो कि आपको आपका आग बना करके रखने में, आपका भीतरी मनुष्यत्व को बना के रखने में मदद करेगी। साथ अन्य भाषा। एक वचन निकालना, यहूदा उसका 20 वचन। हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, बस पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हो। आत्मा की प्रार्थना, किसकी प्रार्थना? आत्मा की प्रार्थना। परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा के द्वारा प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की प्रार्थना, अन्य भाषा की प्रार्थना। जितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे उतना आपका उन्नति होता है। मरकुस में लिखा है, मरकुस में है क्या? मरकुस में 16 में एक बार पढ़ते हैं उसको। मरकुस 16 मरकुस 16 का 18 क्या कहता है? 16 का 18, सांपों को खा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो 17 पढ़ो। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से हाँ दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, ठीक है, नई नई
भाषा बोलेंगे और मेरे नाम से नई नई भाषा बोलेंगे। मतलब एक प्रकार की भाषा नहीं बोल, कई प्रकार की भाषा, मतलब वो भाषा चेंज होते रहेगी, नई नई भाषा। समझ में आ? भाषा दो प्रकार की है, एक जो दुनिया में बोली जाती है और एक जो हेवनली। लोग इसको नहीं मानते, वो एक अलग बात, अलग विषय है। क्योंकि जब आप पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ोगे, वहाँ पे पौलुस बोलता है, यदि मैं मनुष्यों की बोलियां बोलूं और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, मतलब वो दो प्रकार की भाषा के बारे में यहाँ पे क्लेम कर रहा है। एक जो इंसानों के द्वारा बोली जाती है, एक जो स्वर्ग में बोली जाती है। दो प्रकार की भाषा। इसलिए जब आप प्रेरितों के काम पढ़ोगे, वहाँ पे आपको दोनों प्रकार की भाषा देखने को मिलती है। जब आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ते हो, वहाँ पे 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा और जब वो अन्य भाषा बोलने लगे, वो भाषा बोल रहे थे जो वर्ल्डली थी, संसार की। इसलिए लोगों ने उनके मुख से अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनी, उस पर परमेश्वर का संदेश सुना, सुसमाचार सुना। लेकिन जब आप प्रेरितों के काम 10 अध्याय 11 अध्याय में आओगे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो अन्य भाषा बोल रहे हैं जिसको वहाँ पे कोई नहीं समझ रहा। और भी दूसरी जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे भी वो अन्य भाषा बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे समझने वाला, समझाने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो अन्य भाषा के साथ साथ भविष्यवाणी कर रहे हैं जो कि उसका इंटरप्रेट है। अन्य भाषा आपकी आग को जलाकर रखने में बहुत ही कारीगर है। इसलिए जब आप पहला कुरिन्थियों 14:4 है क्या, एक बार निकालूं, 14:4, हाँ वही है। क्या कहता है? जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है, प्रार्थना करना परमेश्वर से बात करता है। और यहाँ पे बोल रहा है जो अन्य भाषा में परमेश्वर से बात करता है वो खुद की उन्नति कर रहा है। आप बात परमेश्वर से कर रहे हो, लेकिन उन्नति आपकी हो रही है। तो अन्य भाषा बोलना अच्छा है, खराब है? तो बोला करो। हम तो भूल गए, अभी मेरे सिखाने के बाद पहले से कर रहे हैं। ये हमारे भाई सब भूल गए। हाँ, बहुत लोग तो पा करके छोड़ दिए बोलना। चलो कम कर दो। तो यहाँ क्या बोल रहा है? जो अन्य भाषा में बातें करता है। बातें आप और मैं बातें करते हैं ना, जब बातें करते घंटों बीत जाते, तो अन्य भाषा में किससे बात कर रहा? परमेश्वर से। तो जो अन्य भाषा में बातें करता है वो क्या कह रहा है? वह अपनी ही उन्नति करता है। तो अन्य भाषा से आपकी उन्नति है ना, आपकी आत्मा को जलाकर रखने में अन्य भाषा कारगर है। इसलिए वचन बताता है रोमियो 8:26 में कि आत्मा बयान से बाहर आहें भर भर के कराहते हुए प्रार्थना करता है। न जाने किस किस के लिए करवा रहा होता है, करते हैं, आपको नहीं पता, लेकिन वो करवाता है। इसलिए आपकी आत्मा को जलाकर रखने में, आपकी आत्मा को उन्नत होने के लिए, पवित्रता को बना करके रखने के लिए, उस भीतरी मनुष्यत्व में और भी ज़्यादा प्रज्वलित होने के लिए मुझे अन्य भाषा की प्रार्थना की ज़रूरत है। वो आपको परमेश्वर में और ज़्यादा बढ़ने में मदद करेगी, आपकी आग को बरकरार रखने में मदद करेगी, आपको परमेश्वर की हुजूरी में रखने में मदद करेगी और आपकी आत्मिक उन्नति करने में आपकी मदद करेगी। क्या आप समझ रहे? बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है जो मैं बात करना चाहता हूँ, जो कि आपको आत्मा में बढ़ने के लिए मदद करता है, सहायता करता है। कौन कौन से पॉइंट बताया मैंने? सबसे पहला
द्वितीय मनुष्यत्व को बताओ, क्या बताओ उसमें? जो हमारे अंदर जो हम किस लोगों के साथ मतलब बताओ कर हमें नहीं रहना चाहिए, उन लोगों के साथ जो हमारे द्वितीय मनुष्य को खत्म कर रहा है, मतलब जो हमारे लोगों के साथ क्या है, एक अंदर वाला, एक बाहर वाला। किस चीज़ से हम लोग डिस्टर्ब हो, पहचान करनी चाहिए उनकी कि जो हमारी वो हमारे को जलन को खत्म कर रहा है परमेश्वर के प्रति, तो बार बार परमेश्वर को जो जाना चाहिए, पर वो हम लोगों के साथ नहीं रहना है। ओके, एक तो बाहरी वातावरण आपने बोल दिया, दूसरा उसी के अंदर क्या था? दूसरा सर उसमें बताया था कि हमें जो कमजोरियाँ रखना है, कमजोरियाँ रखना है। जैसे दीदी बताई थी कि शादी है तो आप लोग उसी परमेश्वर के सामने रखना जरूरी है। क्या? मुझे इस जगह पर नहीं जाना है। इसमें वाणी जैसे कमियां होती है ना, हाँ? जैसे हमारा परमेश्वर एक बोलो, एक बोलो। जैसे हमारे अंदर भी कुछ कमियां होती हैं, हाँ, अंदरूनी कमी, राइट जिसकी वजह से हमारा मतलब जो अनुग्रह होता है परमेश्वर का जो अभिषेक होता है वो कम होने लगता है। राइट। उस पर हमें जय पाने की परमेश्वर हाँ। प्रार्थना करता है। पहला जो मेरे अंदर है और उसी के अंदर जो बाहरी मेरा वातावरण है, इस दोनों, हाँ, इस दोनों के ऊपर काम करना। दूसरा पॉइंट, दूसरा वचन वचन, जलाई रखता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अन्य भाषा, अन्य भाषा, अन्य भाषा जिसके द्वारा हम अपने आप को अलग कर सकते हैं, उनकी आत्मा को अलग कर सकते हैं। बिल्कुल। और चौथा पॉइंट, आपको अपनी आग को जलाकर रखने के लिए कीमत चुकाना होगा। कीमत, हर चीज की कीमत है, कीमत चुकाना होगा। और जब आप और मैं अपनी आत्मा की आग को यदि जलाकर रखना है तो कई बार छोटी, कई बार बड़ी कीमतें चुकानी होती है। क्योंकि खुदा की हुजूरी में जाना कई चीजों का त्याग है। यीशु स्वर्ग का त्याग करके आया। कीमत, आपको बचाने के लिए कीमत दिया उसने। सबसे पहले स्वर्ग का, उसके बाद खुद के शरीर का, जिसके बारे में हम इस वीक में सीखेंगे, गुड फ्राइडे। और एक बार याद होगा आपको, मैंने कुछ समय पहले बोला था कि यीशु जब गत्समनी के बाग के अंदर था, वहाँ का एक प्रकाशन जो परमेश्वर ने मुझे दिया वो इस गुड फ्राइडे पे बांटूंगा मैं। बड़ा अद्भुत था। मैं क्या बोल रहा था? कीमत चुकाना होगा। यदि आप चाहते हो कि मेरी आग जलती रहे तो आपको अपनी आग के लिए कीमत चुकाना होगा। जब आपके अंदर वो आग जल रही होगी ना, संसार के लोग पसंद नहीं करेंगे आपको। संसार के लोग आपसे कटे से रहेंगे। तो वो संसार के ही है ना, मतलब जो शैतान के पीछे चलते हैं वो नहीं चाहते कि संसार के लोग आपसे सही व्यवहार नहीं करेंगे, आपके साथ सही नहीं रहेंगे। आपको कीमत देना होगा। क्यों? कि क्या परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो आपको कीमत चुकाना होगा। आपको अपने परिवार का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आप उस सामने को देख कर के बैक हो सकते हैं। नहीं प्रभु, मेरे को ये कीमत नहीं चुकानी। समझ? यदि आप अपनी आग को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको उनके विरोध का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले संसार के लोगों का विरोध, कई बार मसीह लोगों का भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। जिनके अंदर खुद आग नहीं है वो आपकी आग को बुझाने के लिए खड़े हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, वो कलीसिया में जरूर है लेकिन परमेश्वर का उनसे कोई कंसल्ट नहीं है।
तो कीमत देना होगा, कई बार आपके परिवार से, कई बार कलीसिया के अंदर से ही आपको कीमत देना होगा। कई बार चुनाव बड़े कठिन हो जाते हैं। धमकियां तक दी गई थी भैया भाई ने, और वो सब आज बोल रहे हैं ना सब, भाई धमकी देता था। अच्छा, हाँ, वो धमकी देता था। आपको कीमत देनी होगी, संसार के लोगों के सामने आपको कीमत देनी होगी। कई बार मसीह लोगों के साथ में भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। कई लोगों के साथ हमको छोड़ने पड़ते हैं, कई लोगों को हमें मना करना पड़ता है, कई लोगों को हमें ना चाहते हुए भी वो काम करना होता है जो हम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी आग बरकरार रखनी है। और यदि आप वो निर्णय नहीं लोगे तो क्या होगा? उनकी बुझ गई है, आपकी भी बुझ जाएगी। समझ में आया? यदि मूसा को वो जलती हुई झाड़ी नीचे से नहीं दिखती तो वो कभी नहीं जाता। वो सोचा कि वो जल क्यों नहीं जाती है, मैं जाकर देखूंगा। उस चीज ने उसको मजबूर किया। यदि वो नहीं जलती तो मूसा जाता क्या? तुम नहीं जलोगे। वही मैं बोल रहा हूँ, यदि आप जलोगे ही नहीं तो कौन आएगा? संसार के लोग भी बोलेंगे ठीक है, बाकी भी बोलेंगे ठीक है, चलने दो। क्या आप समझ पाए? आपको कीमत चुकानी पड़ती है, आपको विरोध का सामना करना है। विरोध, हाँ, परिवार से, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको शिक्षा दी है कि आप परमेश्वर के वाहक हो। अभी जैसे भी आप शादी में गए ना तो विरोध का सामना करना पड़ेगा। शुरुआत अपने लोगों से ही होगा, अपने परिवार से ही होता है, कलीसिया के लोगों से ही होता है, कहीं और से नहीं होता। बाकी तो बात के लोग बाद में आते हैं, बाहर के लोग बाद में आते हैं, शुरुआत अपनों से। सो मैं क्या बोल रहा था, आप परमेश्वर के वाहक बन जाते हो जब आप उस आग में जी रहे होते हो। आप वो चैनल बन जाते हो जिसके द्वारा परमेश्वर बातें करता है। आप वो चैनल बन जाते हो जिसके द्वारा परमेश्वर दिखाई देना चाहता है। आप वो चैनल बन जाते हो जिसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। क्यों? आपके अंदर आग जल रही है परमेश्वर की। और यदि आपके अंदर आग जल रही है तो परमेश्वर आपके द्वारा ही तो अपने आप को प्रस्तुत करेगा। और यदि वो आपके द्वारा अपने आप को प्रस्तुत करेगा तो शैतान पसंद थोड़ी नहीं करेगा। और शैतान यदि पसंद नहीं करेगा, प्रॉब्लम तो हो, परिवार से ही हो, कलीसिया के उन लोगों से ही होगी जो खुद ठंडे हैं, आपको भी ठंडा करना चाहते हैं। तो जिनके अंदर आग जल रही है उनके ऊपर अटैक करता है, अटैक करने की कोशिश करता है ताकि उनकी आग जो है क्या लगने लगे, बुझने लगे। लेकिन यदि आप आत्मिक नहीं हो, आप धीरे 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 करके फिर सीधा एक बड़ा सा धुआं निकलेगा, तो हो गया। अभी हुआ था भी अभी धीरे WhatsApp में। आपको फोकस्ड रहना बड़ा ज़रूरी है। आपका ध्यान आप कहाँ लगा रहे हो देना बड़ा ज़रूरी है कि आपका ध्यान कहाँ है। जब आप फोकस्ड रहोगे कि मेरा ध्यान मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर है, आप उसको बढ़ा पाओगे। क्योंकि आपका ध्यान है मुझे इसको बढ़ाना है, मुझे इसको ख़त्म नहीं होने देना। तो आपका जब उसके ऊपर फोकस होगा तो आप उसके लिए मेहनत करोगे। फोकस ही नहीं होगा, मेहनत करोगे, ठीक है, दोबारा कमा लेंगे ना, पैसा थोड़ी नहीं है, दोबारा कमा लेंगे। क्या? इसीलिए शैतान जो है, यदि आप इस तरीके से करने की कोशिश करोगे, शैतान अटैक करेगा। जब वो अटैक करेगा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको फोकस्ड रहना बड़ा ज़रूरी है कि नहीं, मुझे परमेश्वर की इस अभिषेक से, इस पवित्रताई से
इस उपस्थिति से भीतरी मनुष्यत्व से बाहर नहीं जा रहा है। आपका वो फोकस ही आपको पूरी तरीके से मदद करेगा उस भीतरी मनुष्यत्व को बरकरार रखने के लिए, उसको और ज़्यादा प्रज्वलित करने के लिए। विदाउट फोकस आप कभी उसको बढ़ा नहीं पाओगे। विदाउट फोकस इट्स नॉट पॉसिबल। आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आपका फोकस यदि परमेश्वर है, आपका फोकस यदि परमेश्वर की आग है, आपका फोकस यदि परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर के अग्नि है, तो आप कभी उससे अभी भी वो बाहर चीज़ नहीं होती है। जाओगे। अभी जिस जिम में जाती हूँ मैं, अभी जिम है कि सबसे पहले आपको ये नहीं पता कि मुझे मेरी आग को बढ़ाना कैसे है। दूसरा, हमें ये भी नहीं पता कि इसको बरकरार कैसे रखना है। इसलिए मैं आज आपको यही तरीका सिखा रहा हूँ कि इसको बरकरार कैसे रख सकते हो। ये बरकरार रखने के तरीके हैं जिसको आप अपने लाइफ में जब इस्तेमाल करोगे तो आपकी आग जो परमेश्वर के द्वारा आपको दी गई है ये जलती रहेगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसलिए आपको आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक जिंदा गवाही बनना का मूल्य बहुत बड़ा है। और परमेश्वर अपने लोगों को एक जिंदा गवाही बनाना चाहिए। जिंदा गवाही। वचन वो असर नहीं करता जो बाइबल के अंदर लिखा है। वचन वो असर करता है जो आपके जिसमें आप चल रहे हो, उसके बाद आप उसको किसी को देते हो। समझ में आया? क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर जो वचन लिखा है इट्स डेड, बट जब ये मेरे अंदर आता है और यहां से जब निकलता है वो जीवित है, वो लाइव है। मुझे शब्दों में लिखा है। समझ रहे हैं? इसलिए तो यहाँ पे लिखा है ना, इट्स नथिंग, इट्स डेड, ये कुछ नहीं है। लेकिन जब ये यहाँ से निकलकर यहाँ आता है और यहाँ पर उसका आत्मा बैठा है, और जब उस आत्मा से वो निकल करके आता है, दैट्स वर्क, वो काम करता है। उसको बोलते जीवित वचन, जिसको में एक होता है लोगोस और एक होता है रेमा। लोगोस जो ये लिखा है, रेमा वो जो जीवित है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर से निकलता है। और जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर से निकलता है, वो सामने वाले को छूता है और सामने वाले के जीवन को पूरी तरीके से बदल करके रख देता है। इसलिए बाइबल बताती है, पतरस ने जब प्रचार किया आत्मा के माध्यम से 3000 लोग कन्वर्ट हो गए। जीवित वचन, समझ गया? ये वही लोग थे जो पुराना नियम सुनते थे लेकिन कभी नहीं बदले। लेकिन जब वो जीवित वचन पतरस के द्वारा निकल कर के आया, 3000 बदल गए। आपके और मेरे अंदर वो जीवन है, और उसको आपको मेरे को बरकरार रखना है। और जब आप उसको बरकरार रखोगे, परमेश्वर उसको देखेगा कि आप वफादार हो, वो उसको और बढ़ाएगा, वो उसको और बढ़ने में, उन्नत होने में सहायता करेगा। क्या आप समझ रहे? पहला पॉइंट क्या था? कहाँ से? अंदर वाला, और कैसे इसको बना कर रखना। दूसरा वचन, वचन क्या करना है? पढ़ना है, एवरी डे पढ़ना है। तीसरी बात, अन्य भाषा, रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करना। चौथी बात, कीमत, आग के लिए कीमत चुकाना है।
और जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन जब आप कीमत चुकाओगे, कल चल करके इस कीमत का एक बेस्ट रिजल्ट भी आपको मिलेगा। ये रिजल्ट आज दिखाई नहीं देगा, लेकिन कल जब आप चमकोगे, तब आप उस कीमत के रिजल्ट को जान और समझ पाओगे। वो चमकना आपका रिजल्ट होगा, वो चमकना आपका प्राइज होगा, आपका वो क्या बोलना चाहिए, रिवॉर्ड होगा आपका। वो चमकना आपका रिवॉर्ड होगा, लेकिन उस रिवॉर्ड के लिए आज कीमत चुकाना, आज कीमत चुकाना, आज इसके लिए कार्य करना। और यदि आज आपने इन चीज़ों को ले लिया और इन चीज़ों को जीना शुरू कर दिया 101%, कल दुनिया में आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता। कल दुनिया में उस अग्नि को फैलाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और उस अग्नि के सामने कोई टिक नहीं सकता। आमीन। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। आइए प्रार्थना में जाते हैं।